नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर और आप देख रहे हैं बबलू कुमार के साथ। हम लोग अभी बलिया में हैं और हमारे सामने देख सकते हैं पटेल चौक है और यहाँ पे देख सकते हैं एक बहुत बड़ा हमारे साथ हुजूम है और अलग अलग पार्टी से अलग अलग विचारों को रखेंगे। तो हम लोग एक एक करके सब पहले परिचय ले लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम राकेश हुआ। किनका पक्ष रखिएगा? हम तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। आपका सर शुभ नाम? मेरा नाम विकास पासवान है, यूथ आरजेडी के जिला प्रधान महासचिव हैं। आरजेडी का पक्ष आपका सर शुभ नाम? जी, मेरा नाम संजीत दास हुआ, मैं आरजेडी का प्रखंड अध्यक्ष हूँ बलिया से। और हमारे साथ बीजेपी से हैं। क्या नाम हुआ सर? कुमार गौरव सिंह मेरा नाम हुआ, बलिया नगर भाजपा अध्यक्ष हैं। भाजपा का पक्ष रखेंगे। सर आपका शुभ नाम सर? नित्यानंद सिंह, सीपीआई से हम बिलोंग करते हैं। सदानंदपुर पंचायत का सरपंच है। आपका ही प्रत्याशी है? हाँ, अवध राय। आपका सर शुभ नाम? सुधीर महतो, फतेहपुर पंचायत शाखा मंत्री सीपीआई। आपका सर शुभ नाम? फरोगुर रहमान, सामाजिक कार्यकर्ता सह पत्रकार। हमारे बीच में पार्टी के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। समाज में क्या चल रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे, हम लोग बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रुपेश कुमार। इस पार्टी का पक्ष रखेगा? जिससे रहते हैं। अच्छा, सामाजिक संगठन। आपका सर शुभ नाम? अमर कुमार यादव, युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष बलिया। आरजेडी का पक्ष रखेंगे। आपका सर शुभ नाम? फैजुर रहमान, युवा राजद जिला अध्यक्ष बेगूसराय। आरजेडी का पक्ष रखिएगा। आपका सर शुभ नाम? बहादुर यादव, राष्ट्रीय जनता दल के जिला कोषाध्यक्ष। आरजेडी का पक्ष रखेंगे। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं। सर शुभ नाम आपका जानना चाहेंगे? मेरा नाम अधिवक्ता मोहम्मद साजादुज्जमा उर्फ सैफी, आम आदमी पार्टी साहिबपुर कमाल विधानसभा पटवाड़ी। आज का दिन अलग है क्योंकि आपके नेता आज जेल से रिहा हुए। किस रूप में देखते हैं? मिठाई चले। वो तो हमको लग रहा है कि सबसे ज्यादा खुश आप हैं, हमसे भी ज्यादा। हम तो देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष होना जरूरी है। इस चीज को सब ज्यादा मीडिया वाला समझते हैं। इसीलिए हम भी बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि सारे महागठबंधन के सारे साथी खुश हैं। देख लीजिए, सिर्फ एक बीजेपी को छोड़ के। वो आपके विपक्ष हैं। ठीक है, आपका सर शुभ नाम? गौतम कुमार, जिला उपाध्यक्ष युवा राजद बेगूसराय। चलिए, आपका सर शुभ नाम? रामविलास यादव, साहिबपुर कमाल विधानसभा प्रभारी। आपका सर शुभ नाम? बटोर पासवान। किस पार्टी का पक्ष रखते हैं? अवधेश राय। अवधेश राय। चलिए, अवधेश राय पार्टी ने है, व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले हम सर शुरुआत करना चाहेंगे निर्दलीय से। निर्दलीय इसलिए क्योंकि पार्टी की सब लोग बात करते हैं, निर्दलीय की बात कोई नहीं करता है। तो सबसे पहले हम लोग इंद्रजीत राय है, नाम सुने होंगे, युवा है, शिक्षित हैं। और अगर हम बात करेंगे अवधेश राय जी तो वृद्ध हैं, गिरिराज सिंह वृद्ध हैं, रामबदन राय जी वृद्ध हैं। तो युवा, आप युवा हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे युवाओं के लिए? और युवा अगर क्षेत्र में, अगर सामाजिक क्षेत्र में अगर आता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन जिसका आप नाम ले रहे हैं उसको हम पहचानते भी नहीं है। बाकी और आगे क्या बोल? आप क्या कहना चाहेंगे युवा के बारे में? जो युवा प्रत्याशी हैं, आप भी कभी युवा में सोचे होंगे कि हमको टिकट मिलेगा तो हम भी लड़ेंगे। अब कुछ माहौल अलग है, युवा भी आ रहे हैं, उसको किस रूप में देखें? इसके लिए तो जनता को जागरूक होना होगा और जनता को, नेता को वोट देना पड़ेगा। जब जनता चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री स्वयं चुनने लगेगी तो वहाँ युवा और नेता और सामाजिक कार्यकर्ता की पतन हो जाती है। आप आरजेडी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन रामबदन राय की हम बात करेंगे। बोलते हैं कि गरीबों के मसीहा है, अल्पसंख्यक के मसीहा हैं। क्या बोलते हैं? लालू यादव भी कुछ यही क्लेम करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप युवा के बारे में बोले थे। हमारे बिहार के सबसे यशस्वी युवा, भविष्य का मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव के आह्वान पर ही देखिए महागठबंधन का जुटान हुआ। और हमारे पार्टी, सबसे पहले जो हमारे पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, ये युवाओं के बारे में बात करती है, महिलाओं के बारे में बात करती है, दलितों के बारे में बात करती है, पिछड़ों के बारे में बात करती है, अति पिछड़ों के बारे में बात करती है, महिलाओं के बारे में बात करती है, अल्पसंख्यकों के बारे में बात करती है। आरजेडी से बेहतर इन तमाम समाज के मुद्दे को कोई नहीं उठा सकता है। आरजेडी से बेहतर क्या कुछ कहना चाहेंगे? रिप्लाई क्या रहेगा? अब उनका नजरिया तो हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जिस तेजस्वी यादव का बात किए हैं, 9वीं फेल हैं, तरबूजा खरबूजा में उनको तजुर्बा में अंतर ही पता नहीं चलता है। शिक्षा कितना महत्व रखता है, इस चीज के लिए मायने रखता है। एक मिनट सुनिए, हम जवाब देते हैं। सुनिए, मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश जानना चाहता है। ये बता रहे हैं, हमारे मित्र हैं, कि 9वीं फेल है। चलिए, तो स्वीकार कर रहे हैं कि 9वीं फेल हैं, लेकिन आदरणीय मोदी जी कितने पास हैं?
कितने पास है बताइए। मोदी जी की डिग्री, आप मोदी जी की डिग्री तक चले गए हैं, आप मोदी जी की डिग्री तक चले गए हैं। अगर जवाब तो देना पड़ेगा जी, जवाब देने की बात नहीं है, बात यहाँ पे तेजस्वी यादव की बात हो गई है। ठीक, अरे बोले में कीजिए भर दुनिया जाने से, तो बोले की बात है हो। पास डिग्री है, क्या डिग्री है उनके पास? डिग्री है झूठ का। अगर मोदी जी इधर से चलेंगे और झूठ उधर से आएगा तो झूठ शर्मा जाएगा, लेकिन मोदी जी नहीं शर्माएंगे। बेगूसराय पे बेगूसराय की चर्चा करेंगे। बेगूसराय में कई सालों से एनडीए का शासन है, एनडीए के उम्मीद कैंडिडेट है, एनडीए के कह सकते सांसद है। क्या विकास हुआ है? आप आरजेडी से हैं, कुछ तो देखते होंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी साथी से पूछ लिया जाए कि उनके सांसद महोदय कितना विकास किए हैं प्रॉपर बेगूसराय लोकसभा में। कितना विकास हुआ? देखिए, विकास का अगर बात करेंगे ना तो वो दब जाएंगे। विकास का जो गठरी है, थोड़ा सा दबा दिया। जी हाँ, विकास का गठरी उनके सर पे रख दिया जाए तो वो दब जाएंगे। बेगूसराय, ठीक, आज जो ओवरब्रिज बन रहा है, आज जो 6 लेन पुल जो है, आज दूसरा जो 6 लेन पुल आ रहा है, ये हमारे भाजपा का ही देन है। ठीक, बेगूसराय को फर्टिलाइजर, बेगूसराय के फर्टिलाइजर को फिर से चालू करने में, रिफाइनरी का जीर्णोद्धार करने में, ये हमारे सांसद महोदय का ही देन है। ठीक, अटल जी के सरकार में बंद भी यही किए थे। अच्छा, इनका जो विकास इतना हुआ कि अब दब जाएंगे, दब गए क्या? विकास तो इतना हुआ है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान, जहाँ जाइए हिंदू मुसलमान के सिवा मंदिर मस्जिद, जय श्री राम। और तो पहले लोग कहते थे सीता तब राम, अब ये लोग कहते हैं जय श्री राम। सीता कहाँ चली गई बेचारी, इसका कोई पते नहीं लग रहा। इनके विकास से दब गए हैं, पूरा दबे हुए हैं। उन्होंने जुबा बोला, जब बेगूसराय कोई पहचान भी नहीं करता है। वो 40 वर्षों से बेगूसराय में अपना योगदान दे रहे हैं, पूरे जिला घूम घूम करके गरीब गुरबा एवं जोर जुलूम खिलाफ लड़ रहे हैं 40 वर्षों से। और ये कहते हैं कि उनको पहचान भी नहीं करते हैं। ये तो जुम्मा हर दिन हुआ गिरिराज सिंह को 5 बरस हुआ है, कोई पहचानता नहीं है, ये केंद्रीय मंत्री है। अच्छा, एक विवाद ये भी है कि बेगूसराय का बेटा होगा कि बेगूसराय का बाहर का बेटा होगा, इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बेगूसराय का बेटा ही होना चाहिए। इससे पहले 5 साल से जो मंत्री हमारे गिरिराज सिंह है, जिस मंत्रालय के मंत्री है, उसी मंत्रालय में हमारे रघुवंश प्रसाद सिंह स्वर्गीय हुआ करते थे मंत्री। उन्होंने मनरेगा का लाया था और पूरे हिंदुस्तान में विकास की परिभाषा लिख दी थी। अगर वो उनके अंदर में 5-5 मंत्रालय उनके अंडर में उन्होंने काम किया, अगर वो चाहते तो बेगूसराय के अंदर इतना बड़ा विकास कर देते कि बेगूसराय आज स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता। ये बात करते हैं 6 लेन ब्रिज का। 6 लेन ब्रिज अभी तक पास नहीं हुआ, बन रहा, अभी कितना दिनों में बनेगा वो भगवान जानता है। 4 लेन में आपको टोल प्लाजा चालू हो गया, लेकिन अभी तक ब्रिज नहीं बना है। हर जगह रोडें खराब है। विकास सिर्फ रोड से नहीं होता, विकास होता है लोगों का। जब तक आपका आय नहीं बढ़ेगा तब तक विकास संभव नहीं है। आज हम हंगर इंडेक्स में दुनिया 170 देशों में 159वें नंबर पे है। विकास सिर्फ रोड से, ब्रिज से नहीं होता है। और जो रोड की बात कर रहे हैं वो रोड कंप्लीट नहीं हुआ, ब्रिज नहीं है, कई जगह अभी उसमें अभी काम होना बाकी है। लेकिन टोल टैक्स 2 साल पहले से लिया जा रहा है, क्या कहना? भैया, विकास की बात वो लोग कर रहे हैं जो 70 सालों से घोटाला पे घोटाला किए जा रहे हैं। आज रोज का जो मुआयना देख रहे हैं, 70 सालों से कहाँ थे आप लोग? वही बेगूसराय जाने में कमर दुख जाया करता था, वही बेगूसराय जाने में एक पहाड़ जैसा बुझाया करता था। 10 मिनट में बेगूसराय हम लोग पहुंच जाते हैं। वो लोग कहते हैं विकास नहीं हुआ है। 70 सालों से जनता को जो मूर्ख बना करके, ठीक, अच्छा उधर भी जाके थोड़ा ले लीजिए आप। कमर टूटने ना। अब सबसे नहीं, अरे सब सुनिए, पक्ष और विपक्ष दोनों पक्ष लेंगे तभी वो एक कन्वर्सेशन हो पाएगा। हम लोग सबसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मुद्दों पर बात होनी चाहिए और डिबेट झूठ नहीं होना चाहिए। आपने सबसे पहले झूठ मैं ये बताता हूँ कि राष्ट्रीय उच्च पथ 31 का निर्माण कांग्रेस के जमाने में हुआ। बेगूसराय में बरौनी डेहरी ने कांग्रेस ने बनाया। बरौनी वाइल्ड रिफाइनरी कांग्रेस का देन है। फर्टिलाइजर कांग्रेस की देन है, जिसने बरौनी फर्टिलाइजर सिंदरी गोरखपुर बंद किए थे वाजपेयी जी की सरकार ने। राम लखन सिंह यादव उर्वरक मंत्री फिर चालू किए, फिर बंद कर दिया गया। फर्टिलाइजर, वाइल्ड रिफाइनरी, बरौनी थर्मल पावर, राजेंद्र पुल, बरौनी डेहरी, राष्ट्रीय उच्च पथ 31।
20 आज जिस रोड की बात कर रही है कि सरकार कर रही है बात में, हमने 4 लेन दिया। हम किसी दुकान में अगर कोई सौदा खरीद ले और उसको पैसा दे दे तो वो हम पर एहसान नहीं करती। आप देखते हो कि 50 किलोमीटर के दायरे में आप ये बेगूसराय में बछवाड़ा में टोल टैक्स दे रहे हो NH 28 पर, राष्ट्रीय उच्च पथ 31 पर आप टैक्स दे रहे हो। एक बेगूसराय जाने में बलिया से जाने वाले को 100 रुपये 4 व्हीलर की गाड़ी दे। तो जितनी भी अभी अब हर रिप्लाई ले लेते हैं, कह रहे हैं कि विकास जो भी आपने किया उससे पहले आपने बंद भी कराया, उसको आपने थोड़ा बहुत चालू कराया। पहले उनसे पूछिए कि क्यों बंद हुआ फर्टिलाइजर, किसने फर्टिलाइजर को लूटा। ये CPI वाले जो बोल रहे हैं उन्हीं के कारण तो बंद हुआ, लेकिन मोदी जी के आने से पर चालू हुआ। क्या हुआ? 7,000 करोड़ के लागत से बना है। अच्छा, कह रहे CPI बंद किया, क्या कहना है? वो बनेबे नहीं किया, अटल बिहारी तो बंद करवाया और मोदी सरकार में तो कुछ बनबे नहीं किया है। क्या कहेंगे बंद हो गया? उनका इनको एक जवाब दे देते हैं। बरौनी जो फर्टिलाइजर चल रही है वो भारत सरकार का उपक्रम नहीं है, उसमें शेयर है, हर कंपनी है। और वो फर्टिलाइजर में नौकरी लेने वाले एक आरक्षण लेकर दिखा दे, वो भारत सरकार का उपक्रम नहीं है, भारत सरकार का शेयर है, वो प्राइवेट में बिक चुकी है। वो बाहर, और पहले जो बेगूसराय में बरौनी यूरिया बनती थी वो भारत सरकार का उपक्रम है। और आज जो बरौनी मतलब प्राइवेट कंपनी को ला दिया, बेच दी गई है, हर कंपनी का फर्टिलाइजर। मतलब क्या, मतलब सुने रेल बिक गया, तेल बिक गया, अडानी अंबानी सब बेच दिए। जी, इसका जवाब हम बहुत अच्छा से दे देते हैं अब आपको। ठीक, निजीकरण होना ठीक और बेचना दोनों में अंतर होता है, पूरी जनता को पता है ये चीज। और रही बात बेचने की, जो लोग बात करते हैं पाकिस्तान का बंटवारा, इनको पूछिए स्पष्ट करने के लिए, एक कर देते हैं। ये बोल रहे हैं ना विकास किए हैं। 70 साल में कांग्रेस ने भारत में जो विकास किया, नरेंद्र मोदी बपौती का राज समझ के बेच दिया। सबसे क्या किया पहले बताइए कि 70, फिर से हम बोलेंगे ये नहीं, इनको बताइए जब ये 70 पहले आप ही बता दीजिए बेचना क्या होता है। अगर निजीकरण की शुरुआत अगर हुई है हमारे देश में तो किसके शासन काल में हुई है? हमारे जो नौजवान भाई सब है, साथी बंधु हैं, ये हमको बता दे। निजीकरण पहले बता, किसने की है? निजीकरण की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, निजीकरण और फांसीवाद अगर ये सब शुरू करिएगा ना तो देख लीजिए वो नहीं बोल पा रहे, देखे ना अभी आपके सामने, इसलिए कि उनके पास पाकिस्तान से शुरू होगा, हिंदू मुसलमान पे खत्म होगा, इसलिए बोल नहीं पा रहे, सांस लेना पड़ता है 4 बार। हम कह रहे हैं आप आम आदमी पार्टी के पास आए हैं, अभी आपका जो डिबेट है, हम सिर्फ एक सवाल इनसे करना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली छोटा सा है और सेंट्रल के अंदर आपके अधीन रह करके सरकार बिजली फ्री, स्वास्थ्य फ्री, मतलब कितना फ्री बोलेंगे, कम पड़ेगा मेरे काम में। लेकिन हम पूछते हैं, सिर्फ आप मत जाइए, पूरे आप देश चलाते हैं ना, आप देश, दिल्ली को एक दिल्ली का मुख्यमंत्री आपसे नहीं संभला, आप पकड़ के जेल भेज दिए। आप सुनिए, हम महागठबंधन के साथी अभी जहां लोग खड़े हैं यहाँ पे और हमारे बीजेपी के साथी हैं, वो बीजेपी का फुल फॉर्म भी आपको पता है, बड़का झूठा पार्टी, वॉशिंग मशीन है उनके पास ऐसा कि वर्लपूल और सैमसंग कंपनी काम नहीं कर रही है। हम अभी एक चीज सिर्फ कहना चाहते हैं, आप अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर आए। अच्छा, बीजेपी का आरोप है कि आप रेबरियां बांटते, इस पे क्या कहना है? रेबरी बांटने के बाद भी नहीं, रेबरी बांटने के बाद भी हम कहीं घाटा में नहीं है। आपको स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं फ्री, बिजली फ्री, तब भी घाटा में नहीं है, सारा व्यवस्था इतना सब बांट देते हैं तब भी घाटा में नहीं है दिल्ली। आप उनसे पूछिए, उनके नेता बेटा पुत्र का कसम खा करके कि हम जो है आवास नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम सुरक्षा नहीं लेंगे। कांग्रेस को गाली देते देते राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर आरोप लगाकर सुनिए, आरोप लगाते क्या नहीं कहे। आज उन्हीं से जिस तरीके से आप बोलते हैं सुरक्षा, सही में सुरक्षा नहीं लिया, प्रोटोकॉल है, आप पीछे भागते हैं। अरविंद केजरीवाल सब्जी खरीदता है मार्केट में, और अगर दम है तो मोदी जी का एक भी मंत्री, एक भी विधायक, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल रोड पे चलता है उसका विधायक चलता है। अब चल के दिखा दीजिए,
अरविंद केजरीवाल 50 करोड़ का घर बना करके बाथरूम को ऑटोमेटिक सिस्टम से लैस करके और झोला में लेके सब्जी लाने जा रहे हैं। कितना मूर्ख बना रहे हैं वो लोग। कि अरविंद केजरीवाल जो महल बनाया है, कोई ना कोई मुख्यमंत्री आएगा। अगर आपको इतना लालसा है कै करोड़ का बना दिया, तो शायद आप जिस तरीके से कर रहे हैं जेल भेज के आप उसके अंदर नहीं जा पाइएगा। दिल्ली के अंदर कभी नहीं। सुरक्षा आप अपने वो कह रहे हैं, सुनिए 50 करोड़ का पहले जो घर बना है ना, ये साबित कर दीजिए अब कहाँ से पैसा लाए थे। जो फटा हुआ स्वेटर और फटा हुआ शर्ट पहन करके चुनाव प्रचार। अरविंद 2 करोड़ का कोट पहनते हैं, कहाँ से वो 2 करोड़ का कोट कहाँ से? पहले ये बताते हैं कि पहले बता दे कि कोट 2 करोड़ का है। किसी ने दिया कोट और उसको नीलाम करके भारत के। अच्छा एक सेकेंड, नहीं एक सेकेंड रुके। एक आंकड़ा हम एक आंकड़ा देते। अक्सर कहते हैं कि 70 साल, पिछले साल नरेंद्र मोदी देश के आजादी के 75वां महोत्सव उड़ाए, तो 70 साल कांग्रेस की राज रही। ये अपने नेता वाजपेयी जी जो 6 साल थे प्रधानमंत्री थे उसी में थे। उससे पहले मुरारजी देसाई 2.5 साल उसी 70 साल में। जब ये अपन 70 साल में अपने प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, जो वाजपेयी भी उसी 70 साल में रहे थे। और आप अक्सर सुनते होंगे कि पीएम मोदी कहते हैं कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जहाँ पर आप जिस पटेल चौक पर आप डिबेट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर प्रधानमंत्री होते तो देश की हालत नहीं। भैया आप आंकड़ा देख लीजिए कि 52 में भारत में लोकतंत्र कायम हुआ और माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल 1950 में मुंबई में उनका निधन हो गया। तो बताइए कैसे प्रधानमंत्री पहले वो भाई का हम जवाब दे देते हैं। 2 करोड़ का जब बात किए ना वो लोग, ठीक अभी 2 करोड़ का मामला टॉप पे है। नेहरू जी सिगरेट लाने के लिए उनका लंदन हवाई जहाज जाता था, कपड़ा धुलने के लिए लंदन जाता, कहाँ से लाते थे? सुनिए ऐसा सुनिए नेहरू जी इलाहाबाद के राजा थे। वो चाय दुकान में नहीं पैदा लिए थे। मोतीलाल नेहरू के बेटा थे जो राजा थे, और सोने के पलंग पर वो उनका जन्म हुआ। ये भारतीय इतिहास दी जाए, इस बात की पुष्टि कर दी जाए कि लंदन से अगर इलाहाबाद का आनंद, इस बात की पुष्टि कर दी जाए अगर लंदन से सिगरेट आता था और उनका कोट धुल के आता था, उनकी निजी पैसा से आता था। और सलाह कौन बगल में बैठ करके मारती थी? एक मिनट सुनिए, देखिए सुनिए एक मिनट सुनिए। राकेश सुनिए, सबसे बड़ी बात है कि इनको ये मुद्दा से भटकते हैं। जो मुद्दा अभी ज्वलंत मुद्दा है, इस मुद्दा से ये भटकते हैं। मेरी बात पूरा सुन लीजिए। हम मुद्दा बात बोल रहे हैं। जिस विकास की बात कर रहे हैं, इनका विकास हुआ है। विकास किसका हुआ है? अंबानी का विकास हुआ है, अंडानी का विकास हुआ है, और सबसे बड़ा विकास हुआ जैसा का अमित शाह का जो बेटा जैसा है, बिना एग्जाम दिए विशेष सेक्रेटरी बन गया। और जो देश का युवा है वो बेरोजगार है। सुनिए। और जिस नेहरू जी पर ये आरोप लगा रहे हैं, नेहरू जी के खानदानों ने आजादी की लड़ाई में अपना सोना गहना मंगलसूत्र तक गिरवी रखा था। और बार बार इनके प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की चर्चा करते हैं। सांसद हुआ बेगूसराय में, मैंने बेगूसराय में 5 बरस मुनाजिर हसन बीजेपी समर्थित सांसद, 5 बरस भोला बाबू, 5 बरस गिरिराज सिंह, और 52 में लोकतंत्र हुआ। 62 में बेगूसराय में ऑयल रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, बरौनी डेयरी, थर्मल पावर, गुप्ता लखमीनिया बांध, सनहा गोदरगामा बांध, गंडक के बांध, राजेंद्र पुल। 10 वर्ष आजादी के 10 वर्ष के बाद बेगूसराय में, और 1990 के दशक में बेगूसराय में की जनता पेट्रोकेमिकल्स की मांग करती थी। यार इंदिरा आवास और 5 किलो अनाज लेके खुश है, तो ये इनके नसीब की। बिहार में 3 साल आपके अमित शाह के जो लड़के हैं, जैसा बिना कोई एग्जाम दिए बीसीसीआई सेक्रेटरी, आपने कहीं देखा है कि एग्जाम होता है? पूछिए कैसे बन गए? अरे वो तो अपना क्वालिफाई किए, उनको लोग कहाँ क्वालिफाई? अरे बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड का। अरे क्वालिफाई का मतलब यही होता है भैया, एक मिनट, क्वालिफाई का मतलब यही होता है कि अमित शाह का बेटा है इसीलिए वो क्वालिफाई है। अमित शाह का बेटा इसलिए क्वालिफाई। ये शहजादा नहीं है, नेहरू खानदान के औलाद नहीं है कि जो है। सबसे बड़ी बात है, आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी परीक्षा होती है, जिसमें एक मिनट, ओम बिरला की बेटी कौन सी परीक्षा पास की जो आज IAS ऑफिसर बनी हुई है? ओम बिरला की बेटी। सुनिए ना, अभी लोग बोलने ही नहीं देंगे। हम लोग सुनने का क्षमता पालिए हो, धैर्य रखिए ना, धैर्य। जवाब आपका एक जवाब।
15 लाख रुपया देंगे तो 15 लाख किसको खत्म गया है? प्रत्येक साल 2 करोड़ की नौकरी देंगे, कहाँ दिया है बताइए? 15 लाख कहाँ, 15 लाख कहाँ है, 15 लाख कहाँ? अरे भाई कुतर करना कोई लोग से सीखे, पहले जवाब सबको मिलेगा, अब जब बोलने ही नहीं देंगे ये लोग। ए भाई ए भाई ए भाई आ रहे हैं आपके पास। ठीक 15 लाख कहाँ है? 15 सुनिए मेरा बात, ठीक 15 लाख जो है ना, जो कमल के बटन दबाया है उसको नजर आ रहा है, उनको मिल रहा है, उनको मिल रहा है। और जो कमल का बटन नहीं दबाए हैं उनको जुमला नजर आ रहा है। बोरा का बोरा अनाज, मकान, कोरोना दिल्ली के अंदर अनाज योजना जो बोलते हैं ये किसकी लाई हुई है? 2012 में यूपीए गवर्नमेंट ने, मनमोहन सिंह ने लाई थी योजना। 2 रुपए केजी गेहूं, 3 रुपए केजी चावल, ये योजना कांग्रेस की लाई। आज जो स्थिति है ना, हम सिर्फ 2 सवाल करेंगे आपसे कि आप छोटा सा, हम पहले भी बोले अभी भी बोल रहे हैं, आप महंगाई पे आइए, शिक्षा पे आइए। जो 400-500 में सिलेंडर मिलता था, 1200 में सिलेंडर। उज्ज्वल योजना कहाँ है आपका? सब सिलेंडर लेके घूम रहा है, किधर है? ढल योजना बताएंगे, बताइए तनी। आप आज जो है सो डिबेट में है, ये बलिया की धरती है। योजना जो है, ये जो खाद्य योजना है, ये हमारे देवेंद्र प्रसाद यादव का देन है। आज जो देख रहे हैं 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो जो दे रहा था, आज 5 किलो देता है। हम लोग बोरा के बोरा देते थे, पीला कार्ड, लाल कार्ड, बहुत सारे कार्ड 35 किलो देते थे। अभी 5 किलो 10 रुपए का आप देते हैं। और जो है सो 400 रुपए सिलेंडर देते थे हम। और जो है सो आज भाजपा की लोगों ने 1200 रुपया करने का काम किया। आज देख लीजिए, हमारे 15 साल से एनडीए का सांसद यहाँ है। हमारा बेगूसराय में 5 अनुमंडल है, 18 प्रखंड है, कहीं भी बता दीजिए इसका योगदान। किसी गली ए सुनिए, हम पहले 35 किलो चावल अनाज मिलता था, 5 किलो। उनसे पूछिए कि ये किसका योजना था, अंत्योदय योजना किसका था, ये उनसे पूछिए। कौन लाल कर, ये माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की योजना थी, अंत्योदय योजना। अटल बिहारी देवेंद्र प्रसाद यादव खाद्य आपूर्ति मंत्री थे। अरे उनसे पूछिए, अगर अटल बिहारी वाजपेयी की अंत्योदय योजना है, अभी जो है हमारे मंत्री गिरिराज सिंह जी, मनरेगा में जो है सो 304 रुपया सरकार का योजना है। और जब से गिरिराज सिंह आया 228 रुपया कर दिया है। जिस तरह से ये लोग मनरेगा वाला मंत्री दूसरे दल के नेता को अपना नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे पटेल जी को, लाल बहादुर शास्त्री को, उसी से सुनिए ना, दूसरे की योजना को भी अपना योजना लोग बताते हैं। क्या कुछ कहना? अभी तब नगर परिषद क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो भारत सरकार ने देने का वादा किया था, गरीबों को पक्का मकान बना देंगे, अभी 13 महीना हुआ है, 1 भी रुपया भेजने का नहीं काम किया है। 1 भी मकान का पैसा नहीं मिला। भाई एक बात हम ये जानना चाहते हैं, सुनिए सुनिए, नगर परिषद क्षेत्र के अगर आए हैं ना लोकसभा से उठ के नीचे, इनको पूछ लीजिए कि नगर परिषद क्षेत्र में कमीशन कब रुकेगा। इनको पूछिए। सुनिए हम इन पर सुनिए, पहले अभी एक पहले भाई, ये कमीशन भी लिया जाता है? नहीं, कमीशन नहीं। अरे भाई सुनिए, इनके आने हम इन पर चोट नहीं करना, इनके आने पर सभी वार्ड पार्षदों का कमीशन भी, सभी वार्ड पार्षद कमीशन लेते हैं। सुनिए बताते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, सुनिए, गंगा पार जो बोल रहे हैं ना, गंगा पार करेंगे उनके प्रत्याशी को ना बेगूसराय की जनता जो है ना गंडक में भसाने के लिए तैयार है। एक मिनट, आप लोग देशद्रोही का बात किए ना, पुलवामा आपके पास संभलन है, आप आज तक खोज नहीं पाए। भाजपा के सारे कार्यकर्ता को गिरिराज सिंह बोला कि आप किसी भी देशद्रोही के पास वोट मांगने जिला के अंदर नहीं जाइएगा, लोकसभा के अंदर। तो आपको पता है कि यहाँ पर देशद्रोही है इस लोकसभा के अंदर। कौन देशद्रोही है? हमारे प्रत्याशी ने स्पष्ट कहा है, जो भारत विरोधी है, जो भारत के हारने पर पटाखा फोड़ता है, ऐसे लोगों से हमको वोट नहीं
मिर्ची क्यों लग रहा है? नहीं है तो मिर्ची तो नहीं लगेगा जो देश के विरोध। एक मिनट दया सुनिए, अगर बलिया सुनिए सुनिए सुनिए, अरे सुनिए सुनिए बबलू जी, अगर देशद्रोही बेगूसराय की धरती पर था, आपकी सरकार थी, आप कैबिनेट मिनिस्टर थे, बेगूसराय के सांसद थे, तो चूड़ी बांध के बैठल थे, क्या कर रहे थे जब देशद्रोही यहाँ है तो गिरफ्तार क्यों नहीं करवाते? अब देखिए गिरफ्तार भी हो रहा है, जैसे जैसे पुलिस को पता लगता है गिरफ्तार भी हो रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है, अंदर कमी होगा। और अब सुनिए एक मिनट, विकास की बात कर रहे हैं, पहले उनके प्रत्याशी से पूछिए, 3 बार का बछवाड़ा का विधायक है, 15-45 करोड़ की योजना कहाँ है बछवाड़ा के लिए? ये तीनों देखना है, 15-45 करोड़। रुकिए, अच्छा लोग सुनिए, हम विकास पर बात कर, देखिए हम बलिया का विकास पर बात करते हैं। इनसे पूछ लीजिए कि सदानपुर का हाई स्कूल, बरियारपुर का हाई स्कूल, अनार देवी सेठानी हाई स्कूल, GDR हाई स्कूल, शंकर हाई स्कूल, फेकन महतो हाई स्कूल, यहाँ पर कॉलेज, ये किसने बनाया? हम बोल रहे हैं बछवाड़ा से, सुनिए बछवाड़ा के ये विधायक 3 बार रहे हैं अवधेश राय, 15-45 करोड़, 3 बार के विधायक को 15-45 करोड़ सिर्फ एक विधानसभा के लिए कहाँ है? एक मिनट, क्या मिला? CPI के आपके जो प्रत्याशी हैं, 3 बार के विधायक पूछ रहे हैं 45 करोड़ का योजना कहाँ है? वो दर्जनों पुल बनाया है बछवाड़ा विधानसभा में। ये पूछिए ये केंद्रीय मंत्री 5 साल में बेगूसराय में क्या क्या, ये पूछिए, ये पूछे हजारों सैकड़ों पुल। सुनिए पहले उन लोगों को बोलिए, अगर वो लोग बोलते हैं थोड़ा सा शांति बना है। पूछिए जाके बछवाड़ा के लोगों से, 3 बार के विधायक अपने गांव में रोड नहीं बनाए। हमारे विधायक माननीय सुरेंद्र मेहता खेल मंत्री आज रोड उनके गांव का हमारे विधायक बना रहे। कहाँ के 45 करोड़ का योजना कहाँ है? 3 बार का अंदर सुनिए, बिहार के अंदर रुकिए, बिहार के अंदर सुनिए भैया, रुकिए, आम जनता, अच्छा एक मिनट, बिहार के अंदर आम जनता क्या बोल अच्छा सब हल्ला गुल्ला काम कीजिए। आप यहाँ की जनता है, हम यहाँ की जनता 5 साल में गिरिराज सिंह ने क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। अरे कोई कुछ मत बोलिए। हमारे हिसाब से गिरिराज सिंह यहाँ सिर्फ लड़ाई लगाने का काम किए, विकास देखना है। यहाँ से पटेल चौक से स्टेशन रोड चल जाइए, इस रोड को देखिए, विकास नजर आएगा आपको। क्या टूटा हुआ क्या? आप देखिए, हर बार टेम्पो एक्सीडेंट होता है, आप एक्सीडेंट होता है थाना के सामने, हमेशा एक्सीडेंट होता है। इसको बनाने वाले हमारे मंत्री जी थे नहीं ज्यादा, आज से 20 साल पहले वही 70 साल से लोग DMS में थे, गिरिराज सिंह आए थे, इनको इस्तीफा दिलवा दिया। टाइल्स लगा हुआ था इस रोड में, टाइल्स। क्या कुछ बोलना चाहे? विकास हुआ कि नहीं? कुछ नहीं विकास हुआ है, कुछ नहीं हुआ। 5 साल में विकास हुआ? कुछ भी नहीं। अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो लोगों के साथ शांति रखे, ठीक ना? बस एक लाइन बोले, सुनिए। किसका? सीधी बात, महागठबंधन की सरकार 1 करोड़ नौकरी 15 अगस्त का। सुनिए ना, बोफोर्स तोप घोटाला 960 करोड़, ठीक, शेयर घोटाला, इसके पहले चीनी घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, कोल घोटाला, खड़ी लगा हुआ घोटाला। तेजस्वी कल को 10 लाख, तेजस्वी कल को 10 लाख एक कौन नौकरी दिया? तेजस्वी कल को 10 लाख दिल को, 1 करोड़ पीछे नौकरी के नाम पर कितने का जमीन मोदी जी जब सत्ता में आए बोला 2 करोड़ हम नौकरी दिए, कहाँ गया नौकरी? मोदी जी बोला गरीब को 15 लाख रुपया, कहाँ गया 15 लाख रुपया? एक मिनट, आइए
हम लोग हल्ला नहीं करेंगे, हल्ला करिए। एक मजेदार बात, बीजेपी कार्यकर्ता थोड़ा सा भी लज्जा शर्म कुछ बचा ही नहीं। राकेश सिन्हा, बलिया का बेटा राकेश सिन्हा को गाली देने का कौन किया है? राकेश सिन्हा को गाली देने का कौन किया है? इसको सिमरिया पार भेज जवाब लेने दीजिएगा। राकेश सुनिए, एक मिनट। राकेश सिन्हा को आपके मंत्री ने गाली दिया बलिया। सुनिए एक खुद राकेश सिन्हा एक मिनट सुनिए। माननीय सांसद राकेश सिन्हा ने किसी का नाम लिया? माननीय सांसद राकेश सिन्हा ने किसी का नाम लिया? राकेश सिन्हा कहाँ है? सुन लीजिए, वो पार्टी के बड़े नेता है, उनको दूसरा नेता ना नहीं करेंगे, वो भी तो पूरे देश का नेता है, पूरे देश का नेता है, बेगूसराय के नेता। फिर पार्टी का जिम्मेवारी, पार्टी ने जो जिम्मेवारी दिया है, बलिया का बेटा राकेश एक मिनट बलिया का बेटा, एक मिनट भैया, एक मिनट थोड़ा एक भैया अच्छा एक मिनट। बेगूसराय का बेटा नहीं था राकेश सिन्हा को गाली गलत किया। भाजपा में बेगूसराय का बेटा नहीं ना देंगे। बेगूसराय का वो बेटा है, बेगूसराय की सुनिए, जिस समय उनका जन्म हुआ सारा लोग मुंगेर जिला में पढ़ते थे। मुंगेर जिला के हैं, नानी का घर बेगूसराय के सिमरी में, फुआ का घर सदानंदपुर में रह के पढ़े बढ़े। राजनीति की शुरुआत बेगूसराय से किया। मतलब है कि घर का बेटा बाहर का बेटा मतलब। भैया सुनिए, सीधी बात, सीधा है भाई, सीधी। एक मिनट जवाब लेने दीजिए थोड़ा। कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह यहीं के बेटा है, यहाँ नानी घर है, पुआ घर है, किस रूप में देखिए उसको इस बार अगर यहाँ का लोग रहता ना, अगर यहाँ का अगर बेटा होता तो आप कोई नेता को उठा के देख लीजिए पीछे से लेके इतिहास। पहला कोई एमपी होगा, कोई एमपी जिसको सरकार में रहते आप काला झंडा दिखाने का काम किया, बेटा को कोई के नेता को काला झंडा। अरे यही वामपंथियों ने काला झंडा दिखाया था। झंडा है, भाजपा का झंडा के साथ है। आप इंक्वायरी मेरे लिए कम्युनिस्ट का झंडा, कांग्रेस का झंडा, राजद का झंडा लेना कोई बड़ी बात है मेरे लिए? मैं भाई जी एक सेकंड सुनिए ना, सीपीआई रहा है, उसमें राकेश सिन्हा सारा लोग सीपीआई का था, राजद का लोग था, काला झंडा दिखा। राकेश सिन्हा जो अपने मुंह से बोले हैं मेरी माँ बहन को गाली दिया गया, गाली कौन दिया? कौन गाली दिया? वो नाम तो नहीं पता है, कौन गाली दिया? जितना देश के चोर सब है सब जेल में सर रहे हैं, वो भी कानूनी तरीका से, ऐसे नहीं। कौन सर रहा है? देख लीजिए ना, केजरीवाल देख लीजिए केजरीवाल पहला मुख्यमंत्री है, पहला जो चुनाव के टाइम में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लिया कि नहीं इसको निकलना चाहिए। आज उसको बेल मिला है अरविंद केजरीवाल को, कहीं ना कहीं कुछ होगा तब तो दिया बेल। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 8 शर्त लगाया है कि आप माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आज अंतरिम जमानत दी है, शर्त यह जमानत दी है 1 मई तक के लिए, उसमें कंडीशन लगाया कि आप मुख्यमंत्री रहते हुए सचिवालय नहीं जा सकते हैं। आप किसी रजिस्टर पर ऐसे सिखाइए ना, इधर बताइए इस बार किसका संसद बना रहे, किसको संसद बना? गिरिराज सिंह बनेगा। क्यों बनाएंगे? ये मोदी के नाम पर बनेगा। मोदी जितना विकास किया देश में कोई नहीं प्रधानमंत्री किया। मोदी वो बोल रहे मोदी बहुत विकास के मोदी अरे भाई रुको, सुन लीजिए एक बात जानिए, 10 साल देखिए मोदी जी का विकास कितना से सुन लीजिए। मनमोहन सिंह 10 साल
मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, मात्र 4 रैली किए, और ये मोदी सरकार 686 रैली अभी तक 10 साल में कर चुका है। एक रैली में 100 करोड़ खर्चा होता है, कहाँ से लाता है? कहाँ से लाते इतने रुपये? प्रधानमंत्री जी है, देश 140 करोड़ उनका परिवार है। इस रैली के माध्यम से 140 करोड़ जनता का सुख दुख में भागीदार बनते हैं। गाय भैंस का चारा खा के ना वही मोदी रुपया रखा था। जब कोविड का दवा मिला था, जब कोविड का दवा मिला था, वैकेंसी निकला था, तो मोदी जी बोले कि हम सबको बचा लिए, तो सर्टिफिकेट पे वो अपना फोटो डाल दिए। अब जब वैक्सीन वाला बोला कि नहीं इसी से हार्ट अटैक होता है, तो अब क्या किया, वो अपना फोटो हटा लिए। वैक्सीन से आप पब्लिक से भी पूछिए, पब्लिक केस पूछ रहे हैं। बोलिए इस सब से भी ये बोल रहे हैं वैक्सीन से हार्ट अटैक करता है, क्या कहिएगा? पहले लगे हम सुनिए, पहले सुनिए, 20 में कोरोना आया, 20 में कोरोना आया, वैक्सीन उनका क्या बोलना चाहते हैं? महागठबंधन में क्या लालू जी मेरे चारा चोरने कहलाए हैं? आरजेडी से हम लोग संभाल लेंगे, तो आ जाइए। महागठबंधन में मेरे लालू जी चारा चोर है कि नहीं? अगर लालू जी चारा चोर नहीं है, अगर आपको संविधान पे विश्वास नहीं है, तो इसका मतलब कोर्ट कचहरी सब गलत है। रुको बोले लालू जी चारा चोर है। कौन बोला लालू जी चारा चोर है? कौन बोला लालू जी चारा चोर? संविधान पर आपको विश्वास न है, संविधान पर आपको विश्वास फंसाया गया है। लालू जी चारा चोर नहीं है। संविधान पर इधर सुनो, पहले हमसे पूछो। लालू जी, चुप, लालू जी जो है बिहार में जो है सो उधर छोड़िए, बिहार में 2 कारखाना लगाया। मधेपुरा में सबसे विश्व के सबसे बड़ी शक्तिशाली नहीं होगा लड़ाई। अब तो इन्हें पूछेगा तब ना, तो ही लड़ाई लगा रहा है। इन्हें पूछो। हाँ, लालू जी, अच्छा वो समझ गया। 2 इन्हें उन्हें समझाएगा यार। पहले 2 कारखाना लगाने का काम किया 5 साल में। मधेपुरा में जो विश्व का सबसे शक्तिशाली इंजन निकलता है, जो आज वंदे भारत चलता है मोदी का, लालू यादव का देन है उनको। उसके बाद जा करके उनका बुलेट ट्रेन जो चलेगा लालू यादव का देना है। भैया पहले सुनो जाने चाहिए न सुने चाहिए, छुच्छे करे। इनका गाना है वॉशिंग मशीन है। बिहार में सबसे बड़ा घोटाला क्या है? सृजन घोटाला। नीतीश कुमार उसमें मिल गया तो वॉशिंग मशीन में सब फ्रेश हो गया वो। सरकार जो है, सरकार सबको छक्का बना दिया। ताली बजाओ, थाली बजाओ, कोरोना भागेगा। कहाँ भागा? इधर मेरठ में जाके देखिए, सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों ने वोट दे रहा है। जी नहीं, संविधान पर विश्वास नहीं है। वही संविधान में लागू संविधान को कोई नहीं मिटा रहा। वही संविधान में लागू जी को ऐसे करिए, कैसे शांत रहिएगा। पहले अपने जगह पर कोई मिटाने से मोदी जी, अम्बेडकर जी आएंगे तब पर भी नहीं संविधान को मिटा सकता है। सुनिए, इनसे पूछिए, मोदी जी सत्ता मानने से पहले 2 लाख नौजवान की नौकरी का वादा किया था और 15 लाख रुपए का वादा किया था। क्या मोदी जी नौकरी दिया? क्या 15 लाख बाद दिया? क्या गरीबी दूर हुआ? क्या आवास मिला? हाँ हम बोल रहे हैं
2015 से पहले मोदी जी को जिसने वोट दिया नहीं दिया, आज कोरोना से लेकर के जनधन खाता में पैसा आया, अनाज आया, आ रहा है, मकान मिल रहा है, किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रहा है, गैस का सिलेंडर मिला। हत्या किया गया था उत्तर प्रदेश में, किसान को सुरक्षा मिल रहा है, तो किसान जो थे धरना प्रदर्शन जो कर रहे थे, कितना आदमी मरा था। चलिए अब वो सामाजिक कार्यकर्ता कहाँ चलेगा? किसान खाली बिहार में है, किसान खाली पंजाब में है, बिहार में किसान नहीं है। किसान पंजाब में है, बिहार में। अब हम लाइव खत्म करें।